Hello students, today we shall start a new chapter that is electrochemistry. Electrochemistry is all about the study of the electrical energy that can be produced from the energy released during a spontaneous chemical reaction. Before we discuss other terms, we shall first of all know what is a redox reaction. When we start electrochemistry, we must be familiar about redox reaction. Redox word comes from two terms. One is reduction, half of it is reduction, and other is oxidation. Jointly they make a redox reaction. Now we see this reaction. This is very common and you might have done in +1 also. +1 में आपने ये किया हुआ है कि जिंक रॉड को एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो कुछ समय के बाद जिंक रॉड जो है वो डिसॉल्व होती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है और घुलती जाती है, ऐसा लगता है। और जितनी एक तरफ जिंक रॉड घुलती जाएगी और उस तरफ दूसरी तरफ कॉपर जो है वो बीकर के सरफेस पे वहां पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। सो हुआ क्या है, जिंक रॉड यानी कि जिंक न्यूट्रल था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। उसको जब आपने कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में रखा, एक्वस कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में, तो कॉपर वाज 2 पॉजिटिव एंड फाइनली व्हेन दे स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई एंड इट बिकेम जिंक 2 पॉजिटिव, सो इट मेड जिंक सल्फेट, इसलिए जिंक घुलता गया। और दूसरी तरफ जो कॉपर 2 पॉजिटिव था इनिशियली, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहें जो जिंक ने छोड़े, वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर न्यूट्रल, लाइक दिस। यानी वी कैन से zinc is getting oxidized and copper is getting reduced. So when reduction and oxidation are taking place simultaneously in a reaction, or they are going hand in hand, such reaction is called redox reaction. Now redox reaction, जब भी जिंक को आप ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन जब हम स्टडी करेंगे, एक चीज और ऑब्जर्व की जाती है, विद पैसेज ऑफ टाइम जो कंटेनर, जो बीकर जिसमें रिएक्शन हो रहा था, वो गर्म हो जाता है, मीन्स सम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सो अगर हम उस एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में ना निकलने देते, क्योंकि वहां पे जिंक और कॉपर एक ही कंटेनर में थे, इसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अगर हम ऐसा ना करते और जिंक को किसी और कंटेनर में रखते, कॉपर सल्फेट और कॉपर वाली डिवाइस को किसी और कंटेनर में रख पाते, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हुआ ये सेम कंटेनर में नहीं होता और इस तरह से किसी थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर वायर होता, तो हम ये जो इसमें केमिकल एनर्जी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते थे। और तब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम भी दे सकते थे, या गैल्वेनिक सेल के नाम से भी इसको जाना जाता। सो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, द डिवाइस which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell. Or if you have to define it very simply, then you can say that that device which converts Gibbs
free energy of a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की जगह आप रिडॉक्स रिएक्शन लिख दें, दैट वुड बी मोर प्रिसाइज. इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क, that is electrochemical cell, or we can call it galvanic cell. Then what is electrolytic cell? Electrolytic cell is just opposite to it. How? In electrolytic cell, what do we do? In electrolytic cell, we make a spontaneous reaction occur with the help of electricity. कैसे? आप सोडियम क्लोराइड को पिघला दें, कोई रिएक्शन नहीं होता इसमें, सिंपली अगर सोडियम क्लोराइड को पिघला के रख दें. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे इसमें, तो सोडियम आयंस विल स्टार्ट मूविंग. ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव विल बी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड Cl नेगेटिव विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एंड देयर अगेन इससे आगे भी उसके रिएक्शंस होंगे. Na पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Na सॉलिड एंड Cl नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. मीन्स अदरवाइज बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, देन sodium 1 positive will be converted into sodium solid and Cl negative will be converted into chlorine gas. So this was a non-spontaneous reaction otherwise, which was made to occur with the help of external electricity. So इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, इस तरह के सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे. उसमें हाउ कैन वी डिफाइन इट? व्हेन अ non-spontaneous chemical reaction is made to occur with the help of electricity. It is an electrolytic cell. Now we see a galvanic cell or voltaic cell or Daniell cell, and then we shall discuss how it works. A Daniell cell can be prepared if we take a zinc rod. This is a zinc rod dipped in zinc sulfate aqueous, and there is, in the other beaker we have taken copper rod, again dipped in copper sulfate solution. This is 1 molar, this is also 1 molar. 1 mole of zinc sulfate has been dissolved in 1 liter. Same is for copper sulfate. And this U-shaped glass tube is called salt bridge. And apart from this, these two rods are connected with
wire. There is a voltmeter also, like this. What will happen? With passage of time, zinc rod will start dissolving. And as the zinc rod starts dissolving, this copper rod will become more and more thicker. So what happens? Zinc solid will give you zinc 2 positive plus 2 electrons, and on the other hand, in the second beaker, copper 2 positive from copper sulfate. कॉपर सल्फेट से कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एंड इट विल बिकम कॉपर सॉलिड. ओवरऑल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव aqueous, it gives you zinc 2 positive aqueous plus copper solid. This is overall reaction. Electrons. So जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं जिंक से इस तरफ को, और करंट की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी. इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इससे उल्टी मानी जाएगी. एंड जिंक विल बी टर्म्ड एज एनोड. इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा एंड दिस विल बी कैथोड, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन. इस एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन का सिंपल सा मतलब ये है कि क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके जा रहे हैं, इसलिए दिस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वो इधर से ट्रेवल करके इधर जा रहे हैं, सिंपली इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, नेगेटिव साइन दिया गया है, नॉट चार्ज. और बिकॉज कॉपर वाली ये जो साइड है, इट इज एक्टिंग एज सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन हैज बीन असाइंड टू इट. And this is source of electrons, so it is assigned negative. One more thing, in this part of cell, oxidation is taking place. Zinc is losing electrons. यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जो कि इधर से ट्रेवल करके इधर जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन. और इस पार्ट में क्या हो रहा है? रिडक्शन. इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह देते हैं. इस पार्ट, ये वाला पार्ट है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड वाला सेक्शन जो है, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हैं, और इसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे कॉपर वाले पार्ट को, क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रही है. ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, इनको रिडॉक्स कपल्स भी कहते हैं ज्वाइंटली. अब फिलहाल तो जो इससे हमें आउटपुट मिल रही थी वो 1.1 वोल्ट की मिल रही है. यहां से हमें 1.1 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो मिल रही है. अब हमने क्या किया कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फिलहाल इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दें. अगर हम कहने का मतलब, इसको बाहर से इस वायर को हम कनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिकल सर्किट से, लाइक दिस. अब 2 चीजें यहां पे काम कर रही हैं. हम क्या करेंगे, बाहर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इससे हम जो फीड देंगे, जो इनपुट देंगे, वो 1.1 वोल्ट से कम देंगे. जब तक एक्सटर्नल इनपुट जो थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी 1.1 वोल्ट से कम रही, यानी कि
आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं 1.1 वोल्ट की, और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप 1.1 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। बाहर से जो आ रही है दैट इज लेस देन 1.1 वोल्ट। ओके, कहने का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स इस इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स से कम है। तब तक जो रिएक्शंस यहां पे मैंने बताया कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, वही होता रहेगा। लेकिन हमने धीरे धीरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज किया और उसको 1.1 वोल्ट पे ले आए। जब 1.1 वोल्ट पे ले आएंगे तब कहने का मतलब कि इसकी आउटपुट और बाहर से जो हमने अपोजिंग फोर्स लगाया है वो बराबर हैं। देन जब ऐसी स्थिति आ जाएगी देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं। सेल 1.1 वोल्ट जनरेट कर रहा था, बाहर से भी आपने 1.1 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, तो ये बिल्कुल बराबर हैं। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इसके काम को, इसके फोर्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक इधर को भेज रहा था जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स बाहर से आ गया। अब जिंक विल नॉट बी एबल टू सेंड द इलेक्ट्रॉन्स। जब जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा, जिंक को अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखने पड़ेंगे, इसका मतलब रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर हम अब क्या करें, एक्सटर्नल वोल्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी को 1.1 वोल्ट से भी बढ़ा दें, तो इसका मतलब जो इस सेल का फोर्स है 1.1 वोल्ट का, इसका इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है। अब आप बाहर से 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा, जैसे 1.2, 1.3 कुछ भी ऐसा फोर्स लगा देते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर हावी हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन इससे उल्टी है। अब ये वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इसको फोर्स करेगी कि जो रिएक्शंस हो रहे थे, बाहर का फोर्स ज्यादा है। इट वाज लाइक कि एक डोर था, उसको अंदर से आप 1.1 वोल्ट के फोर्स से बाहर को धक्का दे रहे हैं और बाहर से कोई 1.3 वोल्ट से, तो अब डोर बाहर को नहीं खुलेगा, डोर अंदर की तरफ को, उल्टी डायरेक्शन को खुलना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। पहले क्या हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन्स पहले, इससे पहले जब स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन चल रहा था, तब क्या हो रहा था, जिंक was getting oxidized and copper was getting reduced. Overall reaction क्या था, zinc solid plus copper 2 positive gives you zinc 2 positive plus copper solid. अब रिएक्शन इससे उल्टा हो जाएगा जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा अप्लाई कर दी है। सो दिस इज अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, वॉट एवर यू मे कॉल इट। इसमें इसके पार्ट्स इस तरह से ये सारे हमें पता होने चाहिए, और क्या आउटसाइड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, कितनी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, उसका इस सेल की वर्किंग पे क्या इफेक्ट होगा, वो इस तरह से था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले ये तो अगर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे यूज किए हैं कि एनोडिक हाफ सेल में और किया है जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, अगर कुछ सेल्स में सेम तरह के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस यूज किए जाएं, देन वी यूजुअली डू नॉट यूज सॉल्ट ब्रिज, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? लेट अस से दिस इज अ कंटेनर, इसमें हमने कॉपर रॉड को
दिस इज कॉपर सॉलिड, इसको हमने एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव के कांटेक्ट में डिप कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, कॉपर सॉलिड इनिशियली यहां से उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां छोड़ दे और खुद सॉल्यूशन में चला जाए, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस बना दे, या वी कैन राइट इट लाइक दिस मोर इजीली, +2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट वुड बी बेटर। कॉपर सॉलिड यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव बन के नीचे चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां छोड़ जाएगा। और फिर जब यहां पे एक और पॉसिबल रिएक्शन है, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस मेटल के सरफेस पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बन जाएगा, यहां पे कॉपर के रूप में स्टिक कर देगा। इन फर्स्ट केस अगर यहां से कॉपर नीचे को सॉल्यूशन में डिप होता है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और in the second case, if copper 2 positive comes here and takes 2 electrons from this rod to become copper solid और यहीं स्टिक कर जाए, तो रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर रादर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये जो मेटल को जब आप उसके इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में डिप करते हैं तो ये जो इंटरफेस पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो डेवलप हो जाते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर रखी हो और बाकी कंडीशंस जो हो वो स्टैंडर्ड हो, तो ऐसे में सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो